Jai Hind students. So today I am starting new chapter ranking. Okay, and this is question number 1 कि A scored more than B. A जो है B से ज़्यादा स्कोर करता है. C scored as much as D और C का स्कोर कितना है जितना कि D का है. E scored less than F. E जो है F से कम स्कोर करता है. एंड B scored more than C और B जो है C से ज़्यादा स्कोर करता है. F scored less than D और F जो है D से कम स्कोर करता है. तो क्वेश्चन ये है who scored the lowest. देखिए सबसे पहले चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या है कि A जो है क्या करता है, A scored more than B. A scored more than B. सपोज देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहा हूँ A scored more than B. ओके, आगे लिखा हुआ है C scored as much as D. ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है B scored more than C. B scored more than C, ये मैंने पकड़ दिया. और उसके बाद आ जाएगी C scored as much as D, यानी C और D का स्कोर क्या है, इक्वल है. उसके बाद है E scored less than F. E scored less than F and F scored less than D. तो F यहाँ पे आएगा. ठीक है, और आपका हो गया E scored less than F. E scored less than F. तो ये इनका ऑर्डर बन गया. तो कहता है who scored the lowest. तो सबसे लोएस्ट कौन है, लोएस्ट स्कोरर इज who is lowest scorer? E. लोएस्ट स्कोरर कौन है बेटा, E. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. देखिए क्या है, माइक इज टॉलर देन स्मिथ बट शॉर्टर देन रैंडी. माइक इज टॉलर देन स्मिथ. देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया माइक, ही इज टॉलर देन स्मिथ. इसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ माइक इज टॉलर देन स्मिथ बट शॉर्टर देन रैंडी. और रैंडी से छोटा है, रैंडी से छोटा है. सैंडी इज टॉलर देन हैरी. सैंडी इज टॉलर देन रैंडी इज टॉलर देन हैरी. ठीक है, बट शॉर्टर देन एमी. ये रैंडी जो है ये एमी से छोटा है, बट टॉलर देन हैरी. टॉलर देन हैरी. अब इसमें ये पता नहीं है कि हैरी यहाँ पे है, यानी हैरी की पोजीशन इनमें से कुछ भी हो सकती है. हैरी जो है इनमें से कहीं कहीं पे भी आ सकता है. हैरी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, हैरी यहाँ पे भी आ सकता है और हैरी यहाँ पे भी आ सकता है. तो कहता है whose height is the shortest among us them. अब इनमें कहता है कि किसकी शॉर्टेस्ट हाइट है. तो देखिए शॉर्टेस्ट हाइट, देखिए शॉर्टेस्ट हाइट किसकी है. तो फॉर शॉर्टेस्ट हाइट, ये जो आपका डाटा है फॉर द शॉर्टेस्ट हाइट द डाटा इज इन सफिशिएंट. क्यों है, बिकॉज द पोजीशन ऑफ विच वन, हैरी. बिकॉज द पोजीशन ऑफ हैरी इज नॉट मेंशन्ड. क्योंकि हैरी की जो पोजीशन है उसके बारे में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, राम्या इज टॉलर देन विनायका. राम्या इज टॉलर देन विनायका. दिस इज राम्या और ये लिख दिया मैंने विनायका. विनायका ही है, विनायका. उसके बाद देखिए हु इज नॉट एज टॉल एज काम्या. विनायका जो है वो कि काम्या से क्या है, टॉल नहीं है, टॉल नहीं है. संध्या इज टॉलर देन आराध्या.
संध्या इज टॉलर देन आराध्या बट शॉर्टर देन विनायका। जो संध्या है वो विनायका से तो शॉर्टर है, और आराध्या जो है आराध्या से क्या है, आराध्या से टॉलर देन आराध्या बट शॉर्टर देन विनायका। आराध्या ये तो कहता है हु इज द टॉलेस्ट अमंगस देम। तो इनमें टॉलेस्ट कौन है, टॉलेस्ट कौन दिख रहा है आपको, द टॉलेस्ट गर्ल इज विच रम्या। टॉलेस्ट गर्ल कौन है आपकी, रम्या। ठीक है, उस बाद चलते हैं क्वेश्चन 4 में। 4, 5, 6, 7 के लिए जो है एक ही क्लू गिवन है। 4 to 7 के लिए क्या है, आपको एक ही क्लू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 to 7 इसका जो है एक ही स्टेटमेंट गिवन है आपको, उसको पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। देखिए 7 boys A, B, C, D, E, F, G were sitting in a row in ascending order of height। ये हैं 3, 4, 5, 6, 7। ये वो 7 है जो क्या है असेंडिंग ऑर्डर में बैठे हुए हैं यहाँ, यानी सबसे कम हाइट वाला इधर है और सबसे ज़्यादा हाइट वाला राइट साइड में है। तो क्या दे रखा है उन्होंने, F इज़ द टॉलेस्ट बॉय, F इज़ द टॉलेस्ट बॉय, यानी F यहाँ पे है, F क्या है यहाँ पे है। उसके बाद देखिए C and D देयर वर्थ, G स्टैंड जस्ट बिफोर F। लास्ट में देखिए कि G जो है F से ठीक पहले बैठता है, ठीक पहले बैठता है। उसके बाद लिखा हुआ है F इज द टॉप, B इज बिटवीन C एंड D, B इज बिटवीन C एंड D। ठीक है, B जो है C और D के बीच में बैठा हुआ है। एंड बिटवीन A एंड D देयर वर 3 बॉयज। A और D के बीच में जो है 3 बच्चे बैठे हुए हैं। तो सपोज करो यहाँ पे अगर A है तो A और D के बीच में 3 बच्चे हैं, 1, 2, 3, तो D कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, D यहाँ पे आ जाएगा। ओके, B इज इन बिटवीन C एंड D, B जो है C और D के बीच में है, तो ये हो सकता है B C और D के बीच में है। अब कौन सा बच गया, A B C D E यहाँ पे, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन G एंड E, G एंड E के बीच में कौन बैठा है। देखिए इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर है 4, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन G एंड E, बिटवीन G एंड E कौन है, A इज स्टैंडिंग। ठीक है, उस बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आर पॉसिबल इन द अबव कंडीशन। वो कहता है क्या इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबिलिटी है। हाँ तो हो सकता है बेटा, देखिए यहाँ पे पहले मैं इनको दोबारा से लिख लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया E, यहाँ पे लिख दिया मैंने E। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया B C A और G। ठीक है ना, यहाँ पे जो एक चीज़ गिवन थी, क्या दे रही थी आपको कि B इज बिटवीन C एंड D। देखिए यहाँ पे B जो है C और D के ही बीच में है, C और D के ही बीच में है। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं,
2, तो क्या है 2 अरेंजमेंट आर पॉसिबल इन द above condition. Okay, now this is question number 6. Who among us them is the shortest? इनमें सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? सबसे शॉर्टेस्ट कौन है बेटा? सबसे छोटा, देखिए वो कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में बैठते हैं, तो सबसे छोटा हो गया तुम्हारा डी क्या हो गया सबका? शॉर्टेस्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये आपका 4 से लेके 6 के लिए क्लू था, 4 से लेके 6 के लिए क्लू था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नैन्सी इज टॉलर देन प्रिंसी, यानी ये प्रिंसी है और ये नैन्सी है। नैन्सी इज टॉलर देन प्रिंसी बट नॉट एज टॉल एज मोनिका, यानी मोनिका यहाँ होगी, मोनिका यहाँ पे होगी। उसके बाद रिक्की इज टॉलर देन नाओमी बट नॉट टॉल एज प्रिंसी, जो रिक्की है वो नाओमी से बड़ी है बट उतनी टॉल नहीं है कि जितनी प्रिंसी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी? रिक्की, और ये आ गया आपकी नाओमी, NAOMY। तो क्वेश्चन ये पुट कर रहा है कि हु इज द टॉलेस्ट अमंग अस देम, तो देखिए इनमें सबसे टॉलेस्ट कौन है? टॉलेस्ट गर्ल इज, देखिए ये ऐसे में रखा हुआ है मोनिका। टॉलेस्ट गर्ल कौन सी आपकी? मोनिका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो हैं ये पहले 7 क्वेश्चन हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।